बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुछ डायरेक्ट मेथड होंगे और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होंगे, जिसमें डायरेक्ट में क्रैमर रूल है, इन्वर्जन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन जॉर्डन मेथड है, और इसके बाद फिर हम LDU डिकम्पोजिशन या फिर जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, तो ये सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड है क्रैमर रूल से। डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हमें x1 x2 x3 की वैल्यू या xy z की वैल्यूज़ ईज़िली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें उसके लिए कोई आइट्रेशन वगैरह परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई इनडायरेक्टली किसी और टर्म्स को हम बीच में नहीं लेके आते, किसी और वैल्यूज़ को नहीं लेके आते। वो जब हम आगे फैक्टराइजेशन मेथड पे आएंगे तो तफसीलन उस पर बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम क्रैमर रूल डिस्कस करेंगे, इसमें x1 x2 और x3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए बनाना होता है। अब मैट्रिक्स ए कैसे बनता है? सबसे पहले इक्वेशन 1 जो है उसमें देखें कि x1 का कोफिशेंट है 2, x2 का कोफिशेंट है -1, x3 का कोफिशेंट है 1। अब इक्वेशन 2 है, इसमें 4 2 3। इक्वेशन 3 में 3 -4 -1। और फिर आपके पास a मिल गया। अब हमने क्या करना है, इस a को आगे लेके चलना है और इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आ जाएगा 2 4 3 -1 2 -4 3 -1। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़, ये छोड़ देना है और ये छोड़ देंगे, पीछे क्या रह जाएगा 2 3 -4 -1। अब नेक्स्ट माइनस और ये वाला -1। अब आपने ये वाली रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, और ये वाली रो छोड़ दी, पीछे क्या बचेगा 4 3 और 3 -1 4 3 3 -1। अब आ जाएं इस पे, तो ये आपके पास आ जाएगा +1। अब आपने ये वाला कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दी, तो क्या बनेगा? ये सिर्फ ये बचेगा 4 2 और 3 -4 2 एज इट इज़। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 3 4 सा 12, और एक माइनस ये है और एक माइनस डिटर्मिनेंट का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगेन सिमिलरली माइनस माइनस प्लस। अब -4 और 3 3 ज़ा 9, और ये डिटर्मिनेंट का माइनस, +1 -16 और 3 2 ज़ा -6। तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज़। 12 -2 करेंगे तो 10, और माइनस माइनस प्लस, और रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा -13। और +1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 16 + 6 करेंगे तो ये आपके पास 22 आ जाएगा, और -22, विच इज़ इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20 -13 -22, विच इज़ इक्वल्स टू -15। तो ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अगर तो यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करते, यहाँ पर छोड़ देते हैं, उन इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने क्या निकालना है? x1 x2 x3 और x4। मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हम x1 निकालते हैं ये इक्वल होता है dx/a का डिटर्मिनेंट, या फिर इसको यूँ भी लिखते हैं d1/a का डिटर्मिनेंट। x2 के लिए d2/a का डिटर्मिनेंट, x3 के लिए d3/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए d1।
तो D1 कैसे आएगा, देखें फर्स्ट है तो आपकी जो इक्वल है, अब इक्वल में हमें क्या दिया हुआ है 583, ये वाली जो टर्म है इसको आपने फर्स्ट कॉलम में रखना है। जब 1 है तो फर्स्ट कॉलम में रखें 583। किसके फर्स्ट कॉलम में रखना है, आपका ए जो है इसके फर्स्ट कॉलम में क्या आ गया, अब 583 जो इक्वल था, बाकी सारे एज इट इज़ आएंगे -1 2 -4 1 3 -1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी तरह D2 निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट, D3 निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 5 ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, 2 3 -4 1 2 3 -4 -1। अब ये माइनस और -1, अब आपने ये कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दी, तो क्या बना 8 3 3 -1, तो ये आ जाएगा 8 3 3 -1। अब +1, अब ये कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दी, अब आपने ये छोड़ दी तो पीछे क्या बचा 8 2 3 -4 8 2 3 -4। अब आपने इनका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज़ -2 माइनस माइनस प्लस 3 4 12 माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा -8 फार्मूले का माइनस और 3 3 9 +1 -12 -3 2 6। अब ये 12 -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 -5 10 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 50। इसी तरह -8 -9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -17। और नेक्स्ट है -12 -6, तो -18 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 4 8 32 होता है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। आप -32 -6 करेंगे तो ये आ जाएगा 38 -38। अब आप इन सारी टर्म्स को सॉल्व करें, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा 5। तो D1 क्या आ गया 5। अब आपने D2 निकालना है। अब ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ आएगा 2 4 3, और ए का सेकंड कॉलम D2 है तो सेकंड कॉलम की जगह क्या आएगा जो इक्वल था 5 8 3, और थर्ड वाला एज इट इज़। ये फिर से देख लें, 2 था तो सेकंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा जो इक्वल है, बाकी ए के एज इट इज़ आएंगे, ठीक है। अब आप इस वाली टर्म का सेम उसी तरह से डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट लें। तो आपका जब डिटर्मिनेंट लेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, 2 8 3 3 -1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा -5 4 3 3 -1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 4 8 3 3। डिटर्मिनेंट लेने से आपका रिज़ल्ट आएगा 2 -8 -9 -5 -4 -9 +1 12 -24, और ये जनाब आ जाएगा 2 9 9 18 और 17, ये 8 -1 × 8 8, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस 17 17 2 तो ये आपके पास 34 आ जाएगा, -5 और माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13 13 × 5 तो +60
ये -34 + 65 और 12 - 24 तो ये आ जाएगा -12। अब इन सब को आपने सॉल्व करना है तो रिज़ल्ट आएगा +19। अब इसी तरह से आपने D3 भी निकालना है। अब D3 है तो थर्ड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, जो इक्वल है 5 8 3, और बाकी सेकंड वाला भी एज इट इज़ और फर्स्ट वाला भी एज इट इज़। सेकंड क्या है, -1 2 -4। ये हम जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है हम उसमें पुट कर रहे हैं 2 4 3। अब सेम जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 -4 8 3। फिर नेक्स्ट है -1 4 3 8 3। फिर है +5, ये छोड़ दें, ये छोड़ 4 2 3 -4 4 2 3 -4। ये सेम उसी तरह से आपने जिस तरह से 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं आपने उसी तरह से सॉल्व करना है इसको। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -32 +1 हो जाएगा 12 -24 +5 -16 -6। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 76 -12, और ये जब सॉल्व करें इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 110, और ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -46। अब आपने x1 x2 x3 निकालना है तो x1 किसकी इक्वल है, D1/A का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करें तो D1 की वैल्यू है -5, ठीक है, और ये -5 है ओवर -15, 3 5 ज़ा 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। दैट मीन x इज़ इक्वल्स टू 1/3। अब आप x2 निकालें तो x2 आपके पास आ जाएगा D2/A का डिटर्मिनेंट। तो D2 आपके पास है 19 और A है -15। इनकी कटिंग नहीं हो रही तो एज इट इज़ लिख देंगे -19/15। अब आप x3 निकालें, ये है -46/-15। आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 46/15। तो x3 क्या आ जाएगा, 46/15। तो एंड में आप इन सब के रिज़ल्ट एक साथ लिख लें तो वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। x1 हमारा क्या आया है, 1/3। x2 क्या आया है, -19/15। और x3 क्या आया है, 46/15। तो ये हमारे 3 रिज़ल्ट थे, और बाय क्रैमर रूल अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है जो हमने फाइंड करना होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्वर्जन मेथड डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो मेथड हैं जो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में शामिल हैं, स्पेशली डीकम्पोजिशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो ये सारे मेथड भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।